चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच क्लास 10वीं का साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोगों को बिहार बोर्ड में ये फिक्स पूछेगा ही, ठीक है। और आप लोग को बेहतर ढंग से देखना है। जैसे ये खंड बाय खंड में रहेगा, जैसे कैसे रहेगा ये ध्यान में रखिएगा। ये कहेगा क्वेश्चन रहेगा, कहेगा कि प्रश्न 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्न को उत्तर देना। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट पर चिन्हित करना, ठीक है। हम यानी कि ओएमआर शीट ये परीक्षा में ऐसे करना है, मगर हम अभी क्या करेंगे, आप लोगों को 80 क्वेश्चन को 80 क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। और बड़ा प्यार से समझिएगा। तो चलिए पहला हम चलते हैं। चलिए ठीक है। तो पहला मेरा ऑप्शन है, इसको पहले कलर हम कर लेते हैं, उसके बाद बेहतर ढंग से चलेंगे। पीयर लेते हैं, ठीक है। चलिए, कहता ईंधन है, तो वह ईंधन कौन है? सीएनजी, एलपीजी, लकड़ी, सभी है। ईंधन मेरा है, ये सभी है, ठीक है। ईंधन क्या है मेरा? ये सभी होगा, ठीक है। इस कलर को देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है 2 नंबर। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण जो पेट्रोलियम, कोयला दोनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। ये भी कलर अच्छा नहीं है, ब्लैक ही ठीक था। जीवाश्म ईंधन का यानी पेट्रोल और कोयला दोनों का, यानी ऑप्शन नंबर सी। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? अम्लीय होता है, ठीक है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर 3 का ए हो जाएगा, ठीक है। कहता एथेन, 4 में ध्यान रखिएगा। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें सात संयोजक बंधों की संख्या कितनी होगी? तो आपका 7 का ऑप्शन हो जाएगा, 4 का ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी 7 होता है, ठीक है। अगला ध्यान रखिएगा, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। तो आपका 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्योंकि टूटा हुआ, जैसे आपको हाथ टूट जाता है तो इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कराते हैं, जो ठीक है। जिप्सम को गर्म करेंगे तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। अब हम छठा पर चलेंगे, ठीक है। छठा, हाँ आ गया। चलिए अब छठा में हम लोग चलते हैं, क्या होगा ध्यान रखिएगा। कहता किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है? तो वो ध्यान रखिएगा, 6 का जो है, 6 का ऑप्शन 1, यानी ऑप्शन नंबर ए, क्या चल गया भाई, हाँ ए, ऑप्शन नंबर ए यानी 1। चलो 7 नंबर, एथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने 7 संयोजक बंध होते हैं? तो 7 नंबर का 3 होता, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्यूपराइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? क्यूपराइट जो है आपका 8 का जो है, ध्यान रखिएगा, 8 का सी, कॉपर होगा, ठीक है। चलो निम्न में से 9 नंबर, किसे रासायनिक का दूत कहा जाता है? तो बहुत ध्यान रखिएगा, रासायनिक का दूत किसे कहा जाता है? तो हार्मोन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पौधे में उत्सर्जी पदार्थों निम्न में से कौन है? तो पौधे में ध्यान रखिएगा बुआ, पौधे में कर रहा है, हाँ। तो इनमें से यानी रेजिन, गोंद, टेनिन, इन्हें सभी है, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है 11 का जवाब दीजिएगा कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसका भी डी होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला हम 12, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, 12। चलिए इसको कलर बार बार कलर करना पड़ता है ना, इस वजह से दिक्कत है। चलिए निम्न में से कौन हेट्रोक्राउन ग्रंथि है? तो 12 का जवाब दीजिएगा, यानी हेट्रोक्राउन ग्रंथि का रहा है तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यकृत होगा, ठीक है। पौधे में 13 नंबर, पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो बहुत पौधे में गैसों का आदान प्रदान वातरंध्रों द्वारा भी होता है, रंध्र के द्वारा भी होता है, जड़ों की सत्ता से होता है गैसों का आदान प्रदान। तो यानी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, 13 का डी। चलिए अब 14 चलते हैं, बहुत कम समय में हम घिसने का प्रयास करते हैं, ठीक है। 80 क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पुरुष हार्मोन है? तो बुआ 14 का पुरुष हार्मोन क्या होगा? तो आप लोग जानबे करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। ओहो, क्या हो जाता है भाई? टेस्टोस्टेरोन, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अगला किण्वन क्रिया पाई जाती है, तो बुआ 15 का किण्वन क्रिया पाई जाती है तो ईस्ट में पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण होता है तो बुआ प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलो 17, आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने से टिक्चर आयोडीन बनता है, तो बुआ ध्यान रखना है 17 का जो हो जाएगा आपका डी, एथिल एल्कोहल में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम 18 को करते हैं ना, चलिए इसको बार बार इसको चेंज करना पड़ता है तो कोई बात नहीं। चलिए, डलडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्राकृतिक का होता है, तो ध्यान रखिए डलडा में पूछ रहा था, 18 का ऑप्शन आपका हो जाएगा संतृप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक है, तो बुआ 19 का प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा। एथिलीन है भैया, 20 का एथिलीन पूछ रहा है, एथिलीन है तो ओलिफिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 21 का निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, ध्यान रखिएगा जीवाश्म ईंधन नहीं है, इसलिए 21 का आपका हो जाएगा, 21 का हो जाएगा भाई ए, यानी बायोगैस ईंधन नहीं है, ठीक है। चलिए अगला, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था, 22 का जवाब दीजिएगा, टिहरी बांध, तो ये ध्यान रखिएगा टिहरी बांध के जल आपूर्ति, भूमि जल विद्युत, यानी इनमें से सभी के लिए उद्देश्य था, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सही टिहरी बांध के लिए। चलिए अब 23 को हम थोड़ा इसको ऊपर आगा कर लेते हैं तब बताते हैं, 23 को ना 23 तक, हाँ 23, ठीक है। चलिए बहुत जल्द से जल्द आपको 80 क्वेश्चन हो जाएगा, आप लोग वीडियो को देखते रहिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन आप लोग को बिहार बोर्ड में पक्का पूछेगा, ठीक है, इनसे बाहर नहीं पूछेगा। 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता है, तो वो 23 का आप लोग को ध्यान रखिएगा, 23 का ऑप्शन बी होगा, यानी फ्लोरीन, क्या होगा, फ्लोरीन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 1 मिनट आप लोगों के बीच, हाँ ठीक है, फ्लोरीन। तो चलिए निम्नलिखित, अगर 24 नंबर, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है, तो वो 24 का जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, फास्फोरस का, ठीक है। चलिए 25, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, यानी एक व्यक्ति के शरीर में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो वो कितना होता है, 32। ये सबसे जानवे करता होगा कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो 26 का मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो वह क्या जवाब दोगे, यानी कि हृदय स्पंदन के लिए, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए इसको आगे कर लेते हैं, 27 से हम चलेंगे, 27, ठीक है, कलर इसको ब्लैक ना। चलिए ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है, तो भैया ट्रेकिया किसका होगा, ट्रेकिया तो इसे टिड्डा, इसमें अगर रहता तो हम टिड्डा मारते, बट टिड्डा है नहीं, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये आपका 27 का ऑप्शन कॉकरोच हो जाएगा ना, कॉकरोच, ठीक है। चलिए 28, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ध्यान रखिएगा, आप लोग जानते हैं तो जवाब फटाफट कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो 28 का बोआ हो जाएगा सी, उपचयन, ठीक है, उपचयन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 का जवाब दीजिएगा, कहता पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, तो बुआ क्या कहलाता, फल कहलाता है, तो आपका ऑप्शन 29 का जो है, 29 का सी हो जाएगा। चलिए एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, स्त्री में, भाई स्त्री में यानी XY तो पुरुष हो गया, XX, हाँ स्त्री में ये बी ऑप्शन, ठीक है। 30 का क्या हो जाता है, बी आपका हो जाता है, ठीक है। अब हम 31 को चलते हैं, 31 का कहता मृत जीवी का उदाहरण है, तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, यानी गोबर छत्ता हो जाएगा, ठीक है। अगला कहता है गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो ध्यान रखिएगा 32 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 32 का ए, यानी कि भीतरी। चलिए अब हम 33 को काम करते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं 33 को, चलिए ब्लैक कर लेते हैं, हाँ। बैटरी का अम्ल है, और 33 ने 34 है,
निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत का सुचालक होता है? सुचालक होता है, तो भाई ध्यान रखना, और धातु न पूछ रहा है तो ग्रेफाइट। ठीक है। बैटरी का अम्ल है, बैटरी अम्ल है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 34 का बुआ, 34 का आपका हो जाएगा सी, यानी H2SO4। ठीक है, याद रखना। काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी CaOH का होल ट्वाइस, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला आयोडीन युक्त नमक है, तो भाई 36 का हो जाएगा। आयोडीन युक्त नमक पूछ रहा है ना, तो 36 का आपका, यानी कि ये दोनों हो जाएगा NaCl + Ki और NaCl + KiO3, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दोनों होगा। चलिए अब अगला 37 कम करते हैं। ब्लैक, हाँ चलिए 37 में कहता प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र भाई आप लोग जानते हैं, तो फटाफट जवाब दीजिएगा। ये क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए 38, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? लौंग तेल, 38 का जवाब दीजिएगा। लौंग तेल जो है गंधिया है। ठीक है, गंधिया। तो LPG का प्रमुख अवयव है, तो 39 का LPG का प्रमुख अवयव है तो ब्यूटेन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए C16 यानी C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है? तो भाई फुटबॉल की जैसे होती होगी कि 40 का क्या हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा। ठीक है, बी। चलिए लेंस का आवर्धन का SI मात्रक है, लेंस का आवर्धन का SI मात्रक क्या होगा? तो वह 41 का ध्यान रखना है, 41 का हो जाएगा मात्रक, ओहो मात्रक विहीन होता है आवर्धन का। ठीक है, नहीं होगा इसका, ध्यान रखना। चलिए 42 को इसको ब्लैक। चलो, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता होगा? तो बताओ, कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में, उसका आकाश कैसा प्रतीत होगा? तो ध्यान रखना है 42 का आप लोग को क्या हो जाएगा? बी, यानी काला होगा। ठीक है। चलिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है? तो 43 को ध्यान रखिएगा, 43 का आपका हो जाएगा सी, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है, सीमा यानी कि व्यास, जैसे ये आपका मान चलो लेंस हो गया। ठीक है, और ये जो ऐसे इसको आप क्या कहेंगे? द्वारक कहेंगे। ठीक है। चलिए 44 के, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है? तो दूर का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, तो 44 का ऑप्शन हो जाएगा समतल अथवा उत्तर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो वो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए 46, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? ध्यान रखिएगा 46 में जो है, यानी हमेशा उत्तल में। ठीक है, वस्तु जो है प्रतिबिंब छोटा बनता है 46। चलिए 47 का आप चलते हैं, ब्लैक, हाँ 47 का, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, तो वह प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या होगा? तो 47 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी प्राथमिक, ओहो प्राथमिक वर्ण सही है। तारा का टिमटिमाना प्रकाश की किस परिघटना को दर्शाता है? तो तारा का जो टिमटिमाना है प्रकाश के यानी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर ए। चलो 49, लैक्टिक्स समानता कहाँ पाया जाता है? लैक्टिक्स की जो समानता कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, आपका पाया जाता है यानी पीपलों में भी पाया जाता है, पीला कनेर में, बरगद में भी, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 50 में मानव में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितना होता है? तो 2%। ध्यान रखना, मूत्र में जो है 2% होता है। ठीक है, मूत्र में यूरिया की मात्रा। भ्रूण का विकास होता है, तो वह भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो गर्भाशय में। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 52 पर अब चलते हैं। चलिए 52, चलिए, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? जिस निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना अवतल। अगर आपको दूर का पूछ रहा है, दूर दृष्टि का पूछ रहा है, तो उत्तल हो जाएगा। ठीक है,
ध्यान रखें 52 का ए। 53 का लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो ध्यान रखें लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है भाई, 53 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर, ठीक है, या इसको हम डायरेक्ट डी भी कर सकते हैं। 54 नंबर 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। चलिए हाँ पर 55 प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का चाल न्यूनतम कहाँ होता है, तो 55 को ध्यान रखिएगा। 55 न्यूनतम यानी सबसे कम चाल कहाँ होता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यानी कांच में, ठीक है, डी ऑप्शन कांच में होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं 56 में। ब्लैक इसको कर लेते हैं। आप लोग भी इस वीडियो को पूरा से पूरा शेयर कीजिए। ये इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछा गया, इनसे ज़रूर आपको पूछा जाएगा, कम से कम 50% इनसे क्वेश्चन जरूर रहेगा, ठीक है। 56 ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो वो 56 का धनात्मक न पूछ रहा है, 56 का हो जाएगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा जो है धनात्मक होती है, ठीक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो आप लोग जानवे करते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है, 78%, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्राकृतिक में पृथ्वी पर 58 पर ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, ठीक है, तो आपका मुख्य स्रोत क्या होगा, सूर्य प्रकाश होगा, ठीक है। प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश। द ऑर्गेनिज ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको पूछा जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता द ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो बुआ 59 को ध्यान रखिएगा, डार्विन ने लिखा था। किसने, डार्विन। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की कितनी संख्या है, थोड़ा इसको आगे कर लेते हैं सारे को, तब चलते हैं, ठीक है। चलिए इसको ब्लैक कर लेते हैं। कहता ओजोन के अणुओं में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो भाई 3 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस ओजोन का सूत्र क्या था, O3, तो ऑक्सीजन में कितना है, 3 है ना। चलिए पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है, तो बुआ पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है, तो बड़ा प्यार से जवाब दीजिएगा भाई, क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा। चलिए अब 62 को हम काम करते हैं, ठीक है। कहता है कि प्रेषिका हिस्सा है, तो आप लोग ध्यान रखिए 62 का आहार नाल का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला 63 का ध्यान रखिएगा। 63 का कहता है एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है, तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है, तो ध्यान रखिएगा मांसाहारी, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस तरह से आपका पिरामिड बनेगा, ठीक है, 1 2 3 तीसरे स्थान पर करा ना, तो यानी पहला दूसरा तीसरा पर हमेशा ये मांसाहारी होता है, ठीक है, पिरामिड में। चलिए अब हम 64 चलते हैं, ठीक है। 64 पर ध्यान दीजिएगा। कहता निम्न में से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ होता है, तो ध्यान रखिएगा जैव निम्नीकरण पदार्थ करा, तो 64 का आपको ध्यान रखिएगा कि यानी घास, पुष्प तथा चमड़ा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट 65 में अब काम करते हैं। 65 को हम ब्लैक ले लेते हैं, अच्छा कलर है। चलिए किसी विद्युत बल्ब का अपवर्तनांक अनुमानक 220 वोल्ट है तथा 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितना था, शक्ति का पूछ रहा है, तो भैया आप लोग शक्ति का सूत्र जानते हैं, तो आप लोग जवाब दिए, क्योंकि परीक्षा का कम समय बचा हम तो डील करके थोड़ा नहीं बता पाएंगे, इसलिए आपका 65 का बुआ ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा 25 वाट, ठीक है, डी ध्यान रखिएगा। कहता निम्नलिखित में से कौन किसे लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, तो ध्यान रखिएगा 66 का आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का संकेंद्रीय
क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला ध्यान रखिए, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक न्यून होता है ऑप्शन नंबर ए यानी ओम मीटर होता है। ठीक है, ओम मीटर। अब 68 पर हम काम करते हैं। चलिए, हाँ चलिए 68 पर ध्यान दीजिएगा। कहता है इसको, हाँ ब्लैक, कहता जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें से रहती है? तो ध्यान रखिएगा 68 का बुआ हो जाएगा विद्युत धारा। ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए, अनवीकरणीय ऊर्जा है, अनवीकरणीय ऊर्जा है तो ध्यान रखिएगा 69 का आपका हो जाएगा कोयला से प्राप्त ऊर्जा को ही क्या कहते हैं? अनवीकरणीय, क्योंकि इसका भंडारण सीमित होता है। ठीक है, 70 पर चलिए ब्लैक। चलिए, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और भीतरी त्रिज्या जो 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्य आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? वाह, बहुत तो अवतल लेंस के जैसा व्यवहार करेगा। ध्यान, ये सब याद कर लीजिएगा अभी फिलहाल के लिए। आप लोग को पूरा डिटेल्स तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि समय क्या है, कम बचा है। ठीक है, इस वजह से। अब 71 कर, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत बताइए। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत बताइए। तो ध्यान रखिएगा यानी कोयला और पेट्रोलियम, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 72 को आप ध्यान दीजिएगा भाई। 72 का कहता है कि ऊर्जा, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, तो ध्यान रखें, जिसमें ये सभी गुण हो, ये सब यानी ए बी सी सब गुण हो। ठीक है, चलिए 73 पर अब चलते हैं। ब्लैक कर लेते हैं हम। 73 कहता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले अधातु, वाह बहुत मस्त क्वेश्चन है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले अधातु कौन है? तो ब्रोमीन। ठीक है, अधातु, अगर धातु पूछता तो पारा जवाब देना था, मगर अधातु पूछ रहा है तो ब्रोमीन। ठीक है, 73 का क्या हो जाता है? बी हो जाता है। सी होगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो ध्यान रखिएगा 74 का ध्यान रखना है। 74 का AgNO3 और एवं Cu, ये जो है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया का काम करता है। चलिए 75, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होता है और वर्ग की संख्या 18 होता है। यानी कि आवर्त संख्या ये, यानी सॉरी ये नहीं, ये वाला आवर्त, ये वाला इस तरह से, और ये वर्ग है 18 होता। ठीक है, इस तरह से। चलिए 76वां क्वेश्चन है, पेंटेन यानी C5H12 में कितने संरचना समावयवी संभव है? तो ध्यान रखिएगा 76 का 9, 76 का ना 3 गो, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, दही में कौन सा अम्ल है? दही में कौन सा अम्ल है? 77 का जवाब दीजिएगा लैक्टिक अम्ल। ठीक है, 77 का हो गया। अब 78 का, 78 का ध्यान रखिएगा। चलिए, कहता है निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा था? तो बुआ ध्यान रखिएगा सोडियम को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कहता Al 79 नंबर Al4C3 के जल अपघटन से निम्नलिखित में कौन बनता है? तो बुआ ऑप्शन ध्यान रखना मैथेन, ऑप्शन नंबर बी। 80 नंबर, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, तो अम्लराज में जो घूमता है तो ये Au। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आप लोगों के बीच मैंने पूरा क्वेश्चन को करवा दिए हैं और आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो अच्छी बात है।
और आप लोग बिहार बोर्ड में बेहतर ढंग से आप लोग बनाने का काम कीजिए। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। आप लोग को रेगुलर वीडियो आप लोग के बीच प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप लोग अच्छी ढंग से तैयारी करने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए चल रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।